आप सुनिए सर, पहले 25 क्विंटल तक खरीद लिया। वो हम लोगों ने जब लड़ाई करी थी, आंदोलन हुआ ना देश में, तो इन्होंने 25 का राइडर हटा के उसको 40 क्विंटल कर दिया कि 40 क्विंटल तक किसान के हम खरीद कर लेंगे, माल 40 क्विंटल समुद्र मूल्य में खरीदेंगे। अरे बंदी कर दिया आपने, तो तंग किसान क्या करेगा? 5 दिन वेट करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर पौने पौने दाम हो गए। इस बात तो साहब, दो दिन मंडी में CCI एक दिन मंडी में रुकेगा, आधा दिन मंडी में रुकेगा, भाग जाएगा, वो करेगा क्या? इतने हाँ, CCI ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नया वो कर दिया, खुद का ये बना दिया। तो आप बताओ, इतने सारे पड़पच कर दिए कि आम आदमी समझ में नहीं पा रहा। क्या समझ पाएगा आम आदमी? बताओ। सस्ती मतलब सरल किसान। देखिए, सारे किसान पढ़े लिखे नहीं, और हर किसान के घर में पढ़े लिखे लोग नहीं, हर आदमी मोबाइल पर ट्रेंड नहीं कि वो ऑनलाइन हर चीज़ कर लेगा। इसलिए सरल विधि क्या हो सकती है कि लोगों को राहत दें? तो सरल विधि के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ डूंगरगढ़ में तो आप बताओ, नकली गिरदावरी करके करोड़ों रुपए हड़प लिए वहाँ। आप किसी अखबार की खबर थी बड़ी, मैंने पढ़ी थी, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता उसमें। मुझे ये बताएं, अब तो ये हो रहा है कि मौका पे चौका मारो, मौका दोबारा लगेगा नहीं, भ्रष्टाचार करो और भाग जाओ, दौड़ना नहीं। बात करें भजन लाल जी बैठे हो, और भजन लाल जी को ये पता नहीं वो कब हटेंगे। तो पर्ची से बने ना, भाग्य से बने हो, और भाग्य तय किसने किया? दिल्ली वालों ने। उनके भाग्य में पता नहीं थाक नहीं था। दिल्ली वालों का सांगा नहीं लड़ो, पहली बार के विधायक को इनको बनाना, इनको बहुत सेवा की पार्टी कर लेकर था दिल्ली के नेताओं को, उस सेवा का मेवा दिए, और पर्ची भी वसुंधरा का हाथ से खुलवाई ताकि वसुंधरा को और जलील कैसे किया जाए। वो तो वसुंधरा जी हिम्मत वाली तो यार नहीं, तो पर्ची अगर दूसरे का हाथ में गिर जाता वहीं घस खाते, खड़ी रही वो पड़ती रही, और भजन लाल का नाम खोला। इस मामले में दाद देनी पड़ेगी कि कितना जहर के घूंट उसने पिए होंगे हैं। माड़ा के लिए भी 23 नंबर पर खड़े रहना, इस तरह के हालात से गुजरा। कहाँ तो वसुंधरा भजन लाल का नाम नहीं जानती थी, कभी इसको श्यामलाल कहती थी, कभी रामू कहती थी, भजन लाल नाम नहीं, वो कही मैं भजन लाल में हूँ। और कहाँ वसुंधरा की स्थिति, भजन लाल जी टाइम नहीं दे रहे, कितनी बुरी स्थिति। एक सर राजस्थान को मजाक में ले रहा है, चीफ मिनिस्टर को मजाक में ले रही राजस्थान की जनता, और देश के नेता भी कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो यार, वो तो भजन लाल जी। लेकिन इससे आम आदमी का तो नुकसान हो रहा है ना, वो कैसे रोके? हमें तो वो चाहिए, हमें तो पुल निकल रहा है, तो रोके कैसे इस बात को? कोई सत्ता का दूसरा केंद्र नहीं। पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, सेंट्रल महामंत्री होते थे, लोग वहाँ जाके पुकार करता था। प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल ही यूं ही आज पार्टी के, उनको पता ही नहीं, खुद को ही नहीं पता क्या करना, सेंट्रल महामंत्री है नहीं। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही सबसे ज़्यादा परेशान आज की तारीख में, जिन बीजेपी को वोट दिया वो ज़्यादा तकलीफ करता है। सर, एक जिले के अंदर चोरी ज़्यादा बढ़ रही है हनुमानगढ़ के अंदर। प्रदेश में हो रहा है, हनुमानगढ़ नहीं। हाँ, चोरी इतनी बढ़ रही है, चोरी जब खुलती है ना तो पुलिस माल बरामद पूरा नहीं करती। सोना 1.5 लाख रुपए हो गया जी। तो पुलिस कहती है तेरा 10 तोड़ा सोना हो गया, चोरी हो गया, ऐसा कर 6 तोड़ा ही हुआ, चल निकल, 4 तोड़ा खुद ही खा जाता है। तो भैया उसका क्या करूँगी ये बताओ ना। मैं तभी तो कह रहा हूँ, इन सब का इलाज एक है कि सरकार, कप्तान मजबूत होता तो आर्मी मजबूती से लड़ती, और कप्तान जिनके कमज़ोर होते हैं तो ऐसी लड़ाई होती है जी। तो मजबूत कप्तान की, मजबूत नेतृत्व की राजस्थान को आवश्यकता है। चोरी चकारी गुंडागर्दी नशा ये सब 1 घंटे में रुक जाएंगे, उसके लिए मजबूत नेतृत्व राजस्थान में आवश्यक है। वो कब आएगा? जब सारे समाज और सारे लोग मिलकर सोचेंगे कि हम राजस्थान को बचाना है। तो राजस्थान को बचाने की बात आएगी तो वोट से राजस्थान बचेगा। वोट डाल दो, अपनी सरकार बना लो, अपनी सरकार बन जाएगी, बच जाएगा राजस्थान। बाकी भजन लाल का भाई श्यामलाल, रामलाल, भाभी अशोक, सचिन, वसुंधरा, ये लोग आएंगे, इनको आपने समय समय पर देखा है। इनसे आप उम्मीद मत करो ये राजस्थान का भला करें। मंदी नरेश मीणा आपसे नाराज है।